जब बाकी बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको किताबें सुननी है, तकनीकी मदद से पढ़नी है। ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति को सूरदास कहना एक आम बात है। दूसरी कहानी जो भैया खड़े नाम कौन है, उनका नाम विवेक यादव है। इनकी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इनको बेनिफिट मिलता है ओबीसी के, पर इस बार उन्होंने बिना उस बेनिफिट के एग्जाम दिया। विकास सर से मैं आज तक कभी नहीं मिला था, मेंस और इंटरव्यू तक के पहले। तो ये था कि अगर आपकी जो आदर्श हैं, अगर आपसे उन्हें मिलना है ना, तो आप अगर बराबर में खड़े होकर मिलेंगे तो वो शायद आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा है आज। जिस दिन आपका ये होना कि वीक हो, उस दिन भी पढ़ाई करके वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि कभी कभी लगता है ना अपने को कि नहीं हो रहा, मुझसे छोड़ दो, मतलब छोड़ देता हूँ मैं, नहीं होगा मेरे से। उस दिन आप 6-7 घंटे पढ़ लो, फिर लगेगा हो जाएगा। आप एक एक सीढ़ी देख के चढ़ते जाएंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे। आप जब भी ये कोशिश करेंगे कि मैं वहां देख लूं अंत जहां हो रहा है उस मेरी पूरी जर्नी का, वो उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। विवेक बाबू, अब आप संभालिए माइक। विवेक जी ने जो मैंने बताया ना कमाल किया, सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद भी आज यहाँ खड़े हैं और कह रहे कि अच्छा हुआ, अगली बार हम ठीक ठाक करके आऊंगा, ऐसे मजा भी नहीं आ रहा है। तो इस बार 413 रैंक है, तो अगली बार डबल डिजिट आएगी। डबल डिजिट का मतलब हो गया 11 से 10 से 99 के बीच। हम तो सिंगल के चक्कर में थे सर, वो कहना उचित नहीं है सर, पर हाँ बिल्कुल, अगर मेहनत रही और आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आ सकती है। और पहले तो उन व्यक्ति को नमन जिनसे वास्तविकता में ईमानदारी, कर्मठता और एक संघर्ष का मूल्य सीखा, आदरणीय विकास सर। और सर को अगर याद हो, उन्होंने इंटरव्यू के टाइम मेरी हॉबी पूछी थी, तो मेरी हॉबी में डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी। तो उस डायरी की ना जो एक विश लिस्ट होती है ना आपकी, उस पन्ने में लिखा होता है कि आपको जीवन में क्या क्या करना है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये लिखी थी कि विकास सर से मैं आज तक कभी नहीं मिला था, मेंस और इंटरव्यू तक के पहले। तो ये था कि अगर आपके जो आदर्श हैं, अगर आपसे उन्हें मिलना है ना, तो आप अगर बराबर में खड़े होकर मिलेंगे तो वो शायद आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा है आज कि आज सर के साथ में मैं यहाँ खड़ा हो गया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिविल सेवा की जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी रही। जून 2020 से मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी। वास्तविकता बताऊं तो तैयारी शुरू करने के पहले कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक आऊँगा, पर उस फेज़ में आते आते एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अलग अलग एग्ज़ाम पास करते और उन्हें फेल करते इतना तो यकीन हो गया था कि नहीं, मैं तो कुछ बड़े एग्ज़ाम के लिए बना हूँ और वास्तविकता में मैं वहाँ पहुँच कर भी बताऊँगा। तो ये आज मेरा ये था कि बहुत संघर्ष के टाइम पर ये डर भी लगा कि यार होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। पर अगर आप प्रूव करते हो ना अपने आप को, आपके पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, आपके फ्रेंड सर्कल के सामने, आपका और विश्वास बढ़ता है। और वही विश्वास था जो आज मैं यहाँ आया हूँ। एक चीज़ सर की एक वीडियो बहुत चलती है कि यार अगर अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करो ना तो कोई ना कोई जॉब आप जरूर ले लोगे। आज आप लोग वहाँ बैठे हैं, मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए। अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने 5 एमपीपीएससी के प्रीलिम्स दिए, मैंने 3 यूपीपीसीएस के दिए, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के दिए, अभी जो बीपीएससी का मेंस हुआ मेरा उसमें भी हुआ था, वहाँ भी जाना था, आगे भी बहुत से इंटरव्यू पेंडिंग है। मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा। मैंने 20 एग्ज़ाम में लगातार फेल हुआ, हो रहा था फेल। अंत में दिल्ली कांस्टेबल बचता था, मैंने वो भी दिया, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ अंतिम चयन। और मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपाने वाली बात है। अपने जो मध्यम वर्गीय परिवार में एक होती है जो पटवारी की, जो सामान्यतः बहुत अच्छी मानी जाती है, मैंने पटवारी दिया, वहाँ भी मेरा वेटिंग आया। तो अब जो व्यक्ति कहीं भी अंतिम चयन नहीं ले पा रहा है उसको तो भाई वो तो डिमोटिवेट होगा ही। पर मेरे अंदर एक चीज़ थी कि दृढ़ संकल्प था कि नहीं विवेक, तू कर लेगा और तू करेगा डेफिनेटली, कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आए और तू करेगा। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रीलिम्स मेरा हो गया, गॉड गिफ्टेड और मेरी मेहनत दोनों को मिला लो तो वो हो गया मेरा। तो जिस दिन प्रीलिम्स हुआ उस दिन मुझे पता था कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है मेरा, मुझे 40 नंबर ज़्यादा लाने हैं। और 40 नंबर सिविल सेवा में आप लोग आगे जानेंगे, सर कुछ बताएंगे कि एक नंबर पर 10 से 12 लोग होते हैं, तो इतनी नंबर को कवर करना था। दूसरा हिंदी माध्यम है अपना, तो जानते हैं कि थोड़ी सी समस्या चल रही है, एक दौर चल रहा है संक्रमण का, जहाँ पर जैसे कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, अंकिता मैम ने अच्छा किया, रवि जी ने अच्छा किया, बहुत से लोग अच्छा कर भी रहे हैं, पर वो एक फोमो रहता है कि एक हिंदी माध्यम है, ऊपर से हिंदी लिटरेचर भी ऑप्शनल नहीं था। एक टाइम पे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे लगातार, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो उसका भी एक डर था कि यार ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। पर मैं उस टाइम की बहुत अच्छी घटना सर आपको बताता हूँ। बिहार में पहली एक महिला जो सब इंस्पेक्टर बनी थी, वो एक LGBT समुदाय से थी। उन्होंने एक टैगलाइन कही थी, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, शिकायत मत करो, ज़्यादा जोर लगाओ। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं या तो शिकायत कर लूँ कि ये है वो है,
और या फिर मैं ज़्यादा जोर लगा लूँ। मैंने अपनी पूरी जान झोंकी मेंस में, 12-12 घंटे पढ़ाई करी मेंस के टाइम। और बचपन से मतलब वो होता है ना कि एक अच्छा मतलब पूरी मेहनत करी नहीं थी कभी, वास्तविकता बताऊं तो वो जो मेहनत कभी नहीं करी थी वो मेंस में जरूर करी मैंने। बहुत लिखा, बहुत उत्तर लिखे। और एक टाइम पे अपनी वो नेहरू बिहार की लाइब्रेरी बहुत फेमस थी, कभी मैं सपने देखता था वहाँ जाने के। मैं वहाँ पहुँचा भी और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए वो बंद हुई। उसके बाद फिर अलग अलग रूम पर रहकर भी पढ़ाई करी। पर ये था कि हार नहीं माना भाई, मेंस में बहुत बेस्ट करेंगे, अपने ऑप्शनल में बहुत बेस्ट करेंगे और जीवन आपको वहाँ जरूर पहुँचा देगा जहाँ आप बने हैं। तो वो मैं उदाहरण हूँ। और एक चीज़ और है कि जीवन आपको कभी संघर्ष खत्म नहीं करता। आज मैं देख रहा हूँ मुझे जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिली, पर जिन्हें मिली है वो कैडर के लिए परेशान है कि अरे यार वो रोज वो गणित लगाती है कि मुझे कैडर कौन सा मिलने वाला है। आपके जीवन में कभी चीज़ें खत्म तो वैसे भी नहीं हो सकती, पर इतना है कि आपके माता पिता के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अगर आप कुछ करते हैं। आज मैं छोटे से शहर चंदेरी से हूँ, तो आज वहाँ पूरी जगह माहौल अब बदल चुका है। हर लाइब्रेरी में किसी से भी पूछेंगे आप तो वो कह रहे हैं नहीं मुझे विवेक भैया जैसे तैयारी करनी है, IAS बनना है भाई। तो ये चीज़ इसलिए आएगी कि आप अगर बेहतर करेंगे। मैं इस तरफ हूँ आज। ये चंदेरी वही है स्त्री वाला? जी सर वही। अच्छा, ये वहीं से स्त्री तुम कब आओगी? हाँ वो उसी चंदेरी से हूँ। सर ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा था तो वो चीज़ उसी शहर से मैं आया हूँ। और उस शहर को आज बहुत गर्व है मेरे ऊपर कि यहाँ से कोई पहला UPSC में चयनित होके गया है। और एक चीज़ और जो छोटी सी रही कि मेरे पापा ड्राइवर थे CMO सर के, और वो मेरे आदर्श रहे हैं। नगर पालिका के जो CMO होते हैं, जब आप चयन लेते हैं ना तो जिसमें मतलब आपने तैयारी के दौरान जिसको आइडल माना हो, और जब आपका सिलेक्शन होता है तो उन्होंने न्यूज़पेपर में खबर छपवाई थी कि एक टाइम पर जो मुझे आइडल मानता था आज मैं उसे आइडल मानता हूँ। दिस इज़ अ रियल सक्सेस कि आप अगर मेहनत करेंगे आप लोग भी सफल होंगे। और बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस जोर लगानी है। मेहनत में अगर आपकी कहीं कमी रही तो देखिए उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। किस्मत तो यार थोड़ी बहुत साथ दे ही देती है। देखो मैंने 10, 15, 20 एग्जाम फेल किए, 15 प्रीलिम्स दिए, 7 मेंस दिए, 4 इंटरव्यू तक पहुंचा। किस्मत नहीं दे रही थी, आज दे गई। पर मेहनत का दामन नहीं छोड़ना है। और एक शेर सर्वो वसीम बरेलवी जी का है कि ये कैसा ख्वाब है आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता। और मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था मेरा क्यों नहीं होता। तो आज वही चीज़ थी कि असफलता हमेशा मिलती थी, आज वो सफलता मुझे मिलनी थी वो मुझे मिली। और बाकी प्रयास आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।